हेलो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज अ बेस्ट टीचर और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो आपके सिलेबस में 2 टाइप के सेल गिवन है। फर्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सेकंड आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए इनका डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है ये केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसका एग्जांपल क्या है? तो आपका क्या है? गैल्वेनिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इसी का जस्ट अपोजिट है। मींस क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये केमिकल एनर्जी, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है क्लास 1 में सेकंड चैप्टर में गिवन है और इसमें जो है 2 टाइप के सेल है। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है केमिकल एनर्जी को इसमें कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी को हम जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं किससे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक। मतलब एक दूसरे के क्या है? वाइस वर्सा है। तो देखिए अब हम जो है इसका एग्जांपल समझेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या है? आपका गैल्वेनिक सेल। तो देखिए गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, ये हम यहाँ पे 2 जो है क्या ले रहे हैं? हम यहाँ पे 2 जो है कंटेनर लिए हैं। ये 2 कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ऐड किया। तो ये आपको जो दिख रहा है ये किसका इलेक्ट्रोड है? ये जिंक इलेक्ट्रोड। और इस साइड जो कंटेनर है इसमें हमने किसको ऐड किया है? तो ये आपका क्या है? कॉपर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डेनियल सेल को जो एक्सप्लेन करेंगे तो डेनियल सेल से ही हम लोग गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल को भी समझ जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले ये समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मीन्स होता है कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 कंटेनर दिख रहे होंगे। तो इस कंटेनर में हमने जो इलेक्ट्रोड लिया है, ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है ये जिंक इलेक्ट्रोड है। और इस कंटेनर में जो ये सोल्यूशन है यहाँ पे, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक हमने सोल्यूशन लिया है वो क्या है? ZnSO4। सेकंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉपर इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे क्या है? जो सोल्यूशन है वो क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। अब देखिए इलेक्ट्रोड जो जिंक का है वो क्या करता है, मतलब वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? तो आप इसको बताएंगे ये कौन सा है? एनोड है। एनोड का वर्क करता है। कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो किसका वर्क करता है? तो कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो किसका वर्क करता है? कैथोड का। अब आपको ये कंफर्म होगा कि एनोड पे क्या होता है। यदि आपको नहीं कंफर्म है तो अब लर्न रखिए हमेशा के लिए कि एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन का क्या मीन्स होता है? ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यदि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप इतना लर्न रखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है यदि इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए होता क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड है तो जिंक पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड है ये। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे देखिए जिंक जो है आपका सॉलिड है तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव। क्या बनाएगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अब देखिए ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है तो यहां से क्या बाहर निकल रहा है? Zn2 पॉजिटिव।
Zn2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोलाइटिक ZnSO4 सोल्यूशन में आ रहा है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रोड में ऐसे रैंडमली घूम रहे हैं। ठीक है, तो जिंक पे ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है जिंक इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि ये एनोड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे देखिए कॉपर जो है किसका वर्क करता है, रिडक्शन का, मतलब कैथोड का वर्क करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, गेन करने का मतलब है कॉपर 2 पॉजिटिव रहेगा इक्वस, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन गिवन करेंगे तब जाके आपका क्या बनेगा, Cu सॉलिड प्लस क्या है आपका Cu सॉलिड बनेगा। तो देखिए जो Cu2 पॉजिटिव है वो Cu2 पॉजिटिव यहां आपका घूमता रहेगा, क्योंकि क्या करेगा ये Cu पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है, और जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये Cu पॉजिटिव आपका यहाँ पे रहेगा इस सोल्यूशन में, क्योंकि इक्वस में है ये। आप देखिए Zn2 पॉजिटिव यहां से निकलता जाएगा इलेक्ट्रोड से और यहाँ पे स्टोर होता रहेगा, और Cu पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली घूम रहे हैं क्योंकि इसको कोई पकड़ा तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से किधर की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो किधर जा रहे हैं, एनोड से कहां, कैथोड की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो देखिए यहाँ पे ये कॉपर जो है इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है क्योंकि ये गेन करेगा। जब ये गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे धीरे धीरे करके कहां पे आ जा रहे हैं, कॉपर पे। तो ये Cu पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये कॉपर जो है ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और Zn क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो करेगा फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा फिर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड है तो करंट का फ्लो जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप ये फिजिक्स में पढ़े होंगे, करंट का फ्लो जो है क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखिए जिंक से यहाँ Zn2 पॉजिटिव निकलता जा रहा है तो ये कैसा होता जाएगा, थिन होता जाएगा, और यहाँ पे क्या है, कॉपर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होते जाएंगे तो ये इलेक्ट्रोड आपका कैसा होता जाएगा, ये थिक होता जाएगा। ये कैसा होता जाएगा, थिक होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टोर कर जाएंगे। तो ये आपका थिक होता जाएगा और ये इलेक्ट्रोड आपका क्या होता जाएगा, थिन होता जाएगा। आप देखिए यहाँ से Zn2 पॉजिटिव यहाँ पूरा निकलता जा रहा है, और यहाँ से क्या है आपका Cu, यहाँ से क्या है CuSO4 था, तो Cu2 पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन SO4 2 माइनस जो है यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है, क्योंकि SO4 तो रह रहा है, वो तो कहीं जा नहीं रहा है। तो जो SO4 है और यहाँ Zn2 पॉजिटिव इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ मेंटेन ये न्यूट्रलिटी नहीं हो पा रही है। मतलब ये यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बनता जा रहा है, यहाँ पे SO4 2 माइनस ज्यादा स्टोर होता जा रहा है, तो ये मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए एक नया टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज। ये आपका हमने क्या यूज किया है इसमें, साल्ट ब्रिज। इसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज। तो देखिए साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज के अंदर जो साल्ट ब्रिज यू शेप का एक कांच का ये बना होता है, तो इसके अंदर जो सोल्यूशन होता है वो कौन सा सोल्यूशन होता है, ये आपके इसके अंदर जो होता है क्या होता है, KCl होता है या NaCl होता है, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं KCl या NaCl या KNO3, और ये किसमें रहते हैं, अगर अगर जेली लाइक सोल्यूशन में। कैसे, अगर अगर जेली लाइक सोल्यूशन में ये क्या रहते हैं, मेंटेन रहते हैं। तो देखिए होगा क्या कि KCl है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये आपस में ब्रेक करेगा तो K पॉजिटिव Cl निगेटिव बनेगा, तो K पॉजिटिव किसको मेंटेन करेगा, यहाँ पे देखिए K पॉजिटिव जो है किसको मेंटेन करेगा, SO4 2 माइनस को, और Cl माइनस जो है किसको मेंटेन करेगा, आपके Zn2 पॉजिटिव को। तो ये क्या करेगा, मेंटेन कर देगा न्यूट्रलिटी। जो यहाँ पे आयंस ज्यादा बढ़ रहे थे तो उसे क्या करेगा, ये मेंटेन कर देगा। तो मेंटेन न्यूट्रलिटी कौन करता है, आपका साल्ट ब्रिज। जब ये मेंटेन कर देगा, और एक तरह आप ये भी देखिए कि ये सर्किट जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गई। तो साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो क्या है, आप यहाँ बता सकते हैं कि साल्ट ब्रिज का जो फंक्शन है वो आपका क्या है कि ये पहला क्या करता है, मेंटेन न्यूट्रलिटी। ये क्या मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रलिटी। सेकंड ये क्या कर रहा है, कंप्लीट द सर्किट। क्या कर रहा है, कंप्लीट द सर्किट।
ये मेंटेन न्यूट्रलिटी करता है और कंप्लीट सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। कौन करता है, साल्ट ब्रिज। अब बल्ब जो है हमारा प्रॉपर ग्लो करता रहेगा। ग्लो इसलिए करेगा क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया और जो यहाँ पे आयन बढ़ रहे थे तो उसको कौन मेंटेन कर रहा है, जो हमारा साल्ट ब्रिज है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन जब आप देखेंगे, आप देखिए इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ZnS प्लस क्या, Cu2 पॉजिटिव इक्वस, और गिव्स क्या हो जाएगा आपका, Zn2 पॉजिटिव इक्वस प्लस क्या है आपका Cu। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी क्या है, सेल रिएक्शन है। अब देखिए आपके बुक में 3 डायग्राम बने होंगे, आपके बुक में 3 डायग्राम बने हैं, आप उसको अच्छे से पढ़िए, उसी से जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, देखिए हम एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मतलब एक एक्सटर्नल जो है पोटेंशियल यूज कर रहे हैं इसके अपोजिंग साइड में। तो देखिए जो यहाँ से इस सेल से जो हमें वो मिलता है रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ई सेल की जो वैल्यू आती है वो कितना आती है, 1.1 वोल्ट मिलता है। कितना मिलता है, 1.1 वोल्ट। मतलब यदि हम ई कैथोड माइनस ई एनोड को कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो कितना मिल रहा है, आपका 1.1 वोल्ट। तो अपोजिट साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो है एक पोटेंशियल लगाते हैं। तो देखिए ई एक्सटर्नल जो है आपका, फर्स्ट के लिए हम बता रहे, ई एक्सटर्नल जो है यदि आपका लेस देन है किससे, 1.1 वोल्ट से। ये जो 1.1 वोल्ट यहाँ पे सेल पोटेंशियल निकला हुआ है, कैलकुलेट हुआ है, तो उससे यदि हम ई एक्सटर्नल जो है आपका कम लगा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा अपोजिट साइड में एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, देखिए फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो है आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो कर रहे हैं, एनोड टू क्या, कैथोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से करेंगे, इलेक्ट्रोड टू कैथोड। और करंट जो है आपका फ्लो होता रहेगा। करंट कैसा फ्लो होता है, जब अपोजिट कैथोड टू किधर, एनोड की तरफ। आपका करंट जो है किधर फ्लो होगा, एनोड टू कैथोड की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, और कैथोड टू एनोड की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जब हम ई एक्सटर्नल लेस देन लगाएंगे, कितना, 1.1 वोल्ट क्या है आपका सेल पोटेंशियल है इस सेल के लिए। देखिए दूसरा केस क्या है, सेकंड केस में आप देखिए ई एक्सटर्नल जो है पोटेंशियल हम अपोजिट साइड में ग्रेटर लगा देते हैं, किससे, 1.1 वोल्ट से। यदि हम ई एक्सटर्नल जो है ग्रेटर लगा देते हैं 1.1 वोल्ट से, तो ये सेल रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा तो आप क्या बताएंगे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कैथोड टू क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। अब कैथोड टू एनोड कैसे, तो ये कॉपर टू क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। यही क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि यदि हम एक्सटर्नल अपोजिट लगा, मतलब कितना लगा देते हैं, ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कैथोड टू एनोड, या ये कैसे वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे ये बिहेव करेगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा। सेकंड हम क्या बता देंगे कि जो आपका करंट फ्लो है, तो करंट फ्लो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, मतलब एनोड टू क्या, कैथोड। तो ये आपको लर्न रखना है। फिर से देख लीजिए, यही कंडीशन से क्वेश्चन आते हैं कि ई एक्सटर्नल जो है यदि आप लेस देन 1.1 वोल्ट लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा, मतलब जिंक टू क्या होगा, कॉपर की तरफ, और करंट का फ्लो क्या होगा, एनोड टू क्या हो जाए, कैथोड टू क्या होगा, एनोड की तरफ। यदि हम ई एक्सटर्नल जो है आपका ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है कैथोड टू क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। और ये कैसे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये कैसा वर्क करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, एनोड टू आपका कैथोड। यही क्वेश्चन आया था कि ये जो गैल्वेनिक सेल है, डेनियल सेल है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे बिहेव कब करता है। तो आपको आंसर यही देना था कि जब हम ई एक्सटर्नल जो है ग्रेटर देन लगा देते हैं, कितना, 1.1 वोल्ट से। थर्ड कंडीशन देखते हैं, देखिए ई एक्सटर्नल जो है आपका इक्वल हो जाता है किसके, 1.1 वोल्ट के, जो सेल पोटेंशियल है। तो इस केस में क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन फ्लो, कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, एक दूसरे को अपोज कर देंगे। दूसरा, नो करंट फ्लो, कोई करंट जो है इसमें फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये आपका क्या था, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल। और इससे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ये कंडीशन आप जरूर पढ़िए। आपके बुक में 3 डायग्राम बनाए गए हैं, उसको आप अच्छे से समझिए, और जो डाउट आपसे ना बने वह डाउट हमसे आप पूछिए। तो गैल्वेनिक सेल और डेनियल सेल में जो रिएक्शन हुई है, तो देखिए क्या है, Zn यहाँ पे आपका सॉलिड है, यहाँ Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ।
ये ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गेन इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसको हम कंटेनर नहीं बोलते हैं, ये हाफ सेल इधर होता है, हाफ सेल इधर होता है। तो आपका क्या है, रिडक्शन हाफ सेल है, और आपका क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये एक नया वर्ड है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए क्या होता है, तो आप बताएंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए जिंक का इलेक्ट्रोड है या कॉपर का इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोलाइटिक आपने क्या लिया था, ZnSO4 या क्या आपका CuSO4, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आप क्या बोलेंगे, जब आपका जो टेम्परेचर हो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, मतलब 298 केल्विन हो, मोलर जो है कितना हो, 1 मोलर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जैसे हमको राइट करना है तो E0 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको राइट करना है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो देखिए इसके लिए क्या राइट करेंगे, E0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए Zn है, यहाँ पे क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम मेटल राइट करेंगे, ऑब्लिक लिखेंगे कितना, Mn पॉजिटिव, ठीक है। M का मतलब है मेटल और N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस हुए। यदि यहीं पे हमको राइट करना है, क्या राइट करना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो उसके लिए हम लोग क्या राइट करेंगे, E0 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मतलब E0 हम लोग यूज करेंगे, स्टैंडर्ड के लिए नॉट यूज वर्ड यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट जो है नॉट यूज करेंगे। तो देखिए रिडक्शन के लिए क्या राइट करेंगे कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है तो Mn पॉजिटिव, आपका क्या M, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का क्या मतलब है, तो सेल पोटेंशियल भी हम समझेंगे। सेल पोटेंशियल या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, EMF ऑफ द सेल। तो EMF का मतलब आप जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, EMF ऑफ द सेल, तो मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द क्या, सेल, इसको हम बोलते हैं। तो देखिए क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल या EMF ऑफ द सेल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, टू हाफ सेल। टू हाफ सेल का मतलब है कि आपका जैसे क्या था, एक आपका क्या था, एनोड वाला था और एक क्या था, कैथोड वाला, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, टू हाफ सेल, मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल। तो जैसे आप इसको राइट करेंगे, ये यदि आपको ई सेल कैलकुलेट करना है या EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, तो ई सेल इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। आप क्या लिखेंगे, ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड लगा देंगे, स्टैंडर्ड नहीं है तो आप ई नॉट नहीं सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्या, टू हाफ सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, ई सेल इक्वल टू क्या, ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। तो ये भी बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ गैल्वेनिक सेल, टू इलेक्ट्रोड ऑफ द गैल्वेनिक सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, ई सेल या ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। ये फार्मूला है। EMF ऑफ द सेल के केस में क्या होता है, नो करंट ड्रॉन ऑफ द सेल, मतलब सेल से उस समय कोई करंट जो है ड्रॉन नहीं होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ई सेल। तो देखिए ई सेल को जो है कैलकुलेट करेंगे, मतलब EMF ऑफ द सेल को। तो देखिए यहाँ पे ये एक रिएक्शन गिवन है और आपसे ये पूछा है कि आपको क्या निकालना है, EMF ऑफ द सेल या ई सेल की वैल्यू निकालना है।
तो देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले हम सेल रिएक्शन राइट कर लेते हैं। देखिए सेल रिएक्शन कैसे राइट करेंगे। सेल रिएक्शन राइट करना है तो ZnS लिखेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे तो Zn2 पॉजिटिव लिखेंगे, फिर यहाँ पे डबल वर्टिकल लाइन लगाएंगे, हाफ सेल को अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स और आपका वन वर्टिकल लाइन और Cu क्या हो जाएगा सॉलिड। तो ये आपका क्या हो गया सेल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या किया जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना हुआ है उसको लिख दिया है वर्टिकल लाइन लगा के, यहाँ डबल वर्टिकल लाइन मतलब इसका मतलब ये हाफ सेल हो गया, इस हाफ सेल हो गया। अब आपसे ये पूछा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए पहले हम लोग राइट कर देंगे ई सेल या ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है ई कैथोड माइनस क्या ई एनोड, ई कैथोड माइनस क्या ई एनोड। अब देखिए कैथोड किसको आइडेंटिफाई करेंगे तो कैथोड का मतलब हमने आपको बताया क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है आपका ऑक्सीडेशन। तो कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो देखिए ये सेल रिएक्शन गिवन रहेगी तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं है, जीरो है, यहाँ 2 पॉजिटिव तो इसका मतलब चार्ज गेन हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका चार्ज बढ़ रहा है। तो यदि चार्ज बढ़ता है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। यहाँ देखिए चार्ज 2 पॉजिटिव, यहाँ चार्ज कुछ नहीं है तो इसका मतलब है चार्ज आपका डिक्रीज हो रहा है। चार्ज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है क्या है रिडक्शन है। आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि यदि चार्ज आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन है, और यदि चार्ज आपका घटता हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है रिडक्शन है। और कौन सा चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब कैथोड आपका कौन सा हो गया, तो आपका कैथोड कौन सा हो गया, यहाँ देखिए चार्ज 2 पॉजिटिव यहाँ 0 है तो इसका मतलब है ये आपका क्या है कैथोड। कैथोड का मतलब क्या है रिडक्शन। तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे ई Cu2 पॉजिटिव और Cu माइनस क्या राइट करेंगे ई एनोड। एनोड पे क्या है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पे जो ये गिवन है Zn2 पॉजिटिव यही आपको राइट करना है। एक्चुअल में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे ई Zn2 पॉजिटिव और क्या Zn। आप देखिए वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। देखिए क्या है Cu2 पॉजिटिव की वैल्यू गिवन है 0 पॉइंट कितना 34 माइनस यहाँ लगाएंगे, फिर देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 0.76। तो आप देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.34 प्लस कितना 0.76। तो कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 1.10 वोल्ट। हम ईएमएफ ऑफ दिस सेल को किसमें मतलब यूनिट क्या राइट करते हैं वोल्ट राइट करते हैं। तो V हो गया तो 1.10 क्या हो गया वोल्ट। इसको हम क्या बोलेंगे ये क्या है ई सेल है, यही इसी को हम क्या बोलेंगे ईएमएफ ऑफ द क्या है सेल है। स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है तो यहाँ पे हम नॉट राइट करेंगे तो मतलब ई नॉट सबस्क्रिप्ट सेल आपका हो जाएगा क्या 1.10 वोल्ट। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को चैनल ला। थैंक यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर का क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे दिख रहा है Cu प्लस क्या है 2Ag गिव्स कितना है Ag आपका 2Ag प्लस क्या है Cu2 पॉजिटिव है। तो डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द विच द गिविंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आपको सेल रिएक्शन राइट करना है, गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और राइट द हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड। तो ध्यान से देखिए पहले हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए रिएक्शन क्या गिवन है Cu से क्या बन रहा है Cu2 पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, आप देखिए ध्यान से यहाँ पे Cu है सॉलिड प्लस क्या है 2Ag इक्वल्स गिव्स कितना है 2Ag प्लस क्या है Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स। तो देखिए ध्यान से अब देखिए Cu से क्या बन रहा है Cu2 पॉजिटिव मतलब +2 चार्ज इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है तो मतलब क्या है ये एनोड है। यहाँ देखिए यहाँ चार्ज कितना है +1 है और यहाँ चार्ज कितना है 0 है तो मतलब चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है आपका रिडक्शन है। और रिडक्शन किस पे होता है तो आपका होता है कैथोड पे। किस पे होता है कैथोड पे। तो अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट आंसर राइट करते हैं। आपको गैल्वेनिक सेल में इसमें राइट करना है तो देखिए क्या हो जाएगा सेल के फॉर्म में हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे Cu सॉलिड वर्टिकल लाइन राइट करेंगे, फिर Cu कितना 2 पॉजिटिव इक्वल्स डबल वर्टिकल लाइन लगाएंगे, फिर देखिए आपका क्या हो जाएगा 2Ag पॉजिटिव इक्वल्स 1 वर्टिकल लाइन और 2Ag क्या आपका सॉलिड।
तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड देखिए इसमें क्या है, तो सेकंड क्या है, गिव द डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट। तो आपको ये मालूम है गैल्वेनिक सेल में ये एनोड होता है और ये आपका क्या होता है, कैथोड होता है। तो एनोड से कैथोड की तरफ जो है आप क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इधर होता है, तो करंट का फ्लो क्या होगा, इसके अपोजिट साइड होगा। तो किधर से होगा, मतलब कैथोड टू किधर होगा, एनोड की तरफ। कैथोड टू क्या, एनोड। अब कैथोड आपका कौन सा है, तो कैथोड आप बताएंगे आपका कौन सा है कैथोड। तो देखिए कैथोड आपका कौन सा है, तो जहां रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किस पे हो रहा है, मतलब आप क्या बताएंगे, एजी से आपके कॉपर की तरफ जो है करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। थर्ड देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द हाफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड कैथोड। तो हाफ रिएक्शन राइट करना है, तो देखिए एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन है, तो मतलब Cu सॉलिड गिव्स कितना हो जाएगा, Cu2 पॉजिटिव इक्वल्स प्लस क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड देखिए यहाँ पे रिडक्शन के केस में कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में क्या होगा आपका 2Ag पॉजिटिव। अब आप इसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गिवन करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप इसको देंगे, आपका क्या बन जाएगा Ag सॉलिड। तो ये आपका क्या हो गया, हाफ रिएक्शन, ये एनोड हो गया, ये क्या हो गया कैथोड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या गिवन है, एक आपको सेल रिएक्शन दिख रही है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, लॉग केसी को। आप द सेल कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, व्हेन द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0 है, और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, पहले हम लोग राइट कर लेंगे क्या, ई नॉट सेल की वैल्यू। तो देखिए ई नॉट सेल के लिए हमको राइट करना पड़ेगा ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड, ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। अब देखिए कैथोड कौन सा होता है, तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो देखिए रिडक्शन यहाँ पे दिख रहा है Cu2 पॉजिटिव से क्या Cu, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे क्या, रिडक्शन पोटेंशियल क्या, Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस क्या हो जाएगा ई नॉट एनोड, तो आपका क्या हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव क्या Mg। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, वहां पे गिवन है 0.34 माइनस, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 2.37 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप जब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.34 प्लस कितना 2.37, तो जब सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 कितना 11, 3 3 6 और 7, मतलब 2.71 कितना वोल्ट हो गया। तो E नॉट इक्वल टू होता है आपका, E नॉट इक्वल टू होता है 2.303 RT अपान कितना NF, और यहाँ पे क्या आपका इंटू लॉग KC। देखिए यहाँ पे 2.303 RT अपान F के प्लेस पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, E नॉट इक्वल टू हम लोग राइट कर सकते हैं, यहाँ देखिए वैल्यू गिवन है 0.0591 अपान कितना N इंटू कितना लॉग KC। अब देखिए E नॉट की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है, तो कितना आया है 2.71 वोल्ट, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 2.71 वोल्ट 0.0591 अपान कितना n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सेल रिएक्शन में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे होंगे, Mg से Mg2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से कितना Cu, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इंटू कितना लॉग KC। तो देखिए 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब लॉग KC इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू कितना 2.71 अपान कितना 0.0591, तो लॉग KC इक्वल टू आ जाएगा आपका 91.7089, तो KC इक्वल टू हो जाएगा एंटी लॉग 91.7089, तो KC इक्वल टू वैल्यू आ जाएगा 5.119 इंटू कितना 10 टू पावर 91। तो ये एंटी लॉग टेबल आप देखेंगे तब जाके आपको ये मिलेगा। इतना आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.119 इंटू कितना 10 टू पावर 91। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए क्या गिवन है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन है। गिवन ई नॉट सेल कितना गिवन है
प्लस 0.30 वोल्ट, और यहाँ पे एक रिएक्शन राइट है, Cr है, Cr3 पॉजिटिव है, मोलर कंसंट्रेशन गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो है कौन से फार्मूले से सॉल्व होगा, तो ये नस्ट इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोलर कंसंट्रेशन जो है कितना 1 मोलर से क्या है, वेरी है, तो ये नस्ट इक्वेशन से सॉल्व होगा। तो पहले सेल रिएक्शन राइट करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, Cr सॉलिड प्लस कितना Fe2 पॉजिटिव इक्वल्स गिव्स कितना हो जाएगा, Cr3 पॉजिटिव इक्वल्स प्लस कितना Fe सॉलिड। तो देखिए बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 राइट करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2। आप देखिए यहाँ पे चार्ज देखिए 2 3 जा कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या राइट करना पड़ेगा, 3, और यहाँ पे भी क्या, 3। अब जाके ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। तो नस्ट इक्वेशन राइट करेंगे, तो नस्ट इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान कितना n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.30 माइनस 0.059, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 3 जा 6, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो ये है। तो देखिए यहाँ पे Cr3 पॉजिटिव के प्लेस पे हम लोग इतना राइट करेंगे, 0.1। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टोकियोमेट्री 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पावर में हो जाएगा। तो रिएक्टेंट में देखिए, तो रिएक्टेंट में आपका क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, तो Fe2 पॉजिटिव का देखिए कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 है, और यहाँ देखेंगे तो पावर कितना है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे स्टोकियोमेट्री 3 है, तो पावर 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, 0.30 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 6 लॉग। अब देखिए इस पॉइंट मतलब इसको जो है हम क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं ब्रैकेट को, अपान कितना 0.01 इंटू कितना 0.01 इंटू कितना 0.01। ये क्या हो जाएगा, 0.30 माइनस 0.059 अपान कितना 6 लॉग। अब इस पॉइंट को हम रिमूव कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 इंटू 1 बचेगा, अपान कितना हो जाएगा, देखिए 10 इसके लिए 10 इसके लिए, तो 10 इंटू कितना 10। अब नीचे का भी हम रिमूव कर दे रहे हैं पॉइंट को, तो 1 1 इंटू 1 मतलब 3 1 हो गए, 1 इंटू 1 इंटू कितना 1। अब देखिए कितना होगा, तो 100 एक के लिए है, 2 के लिए भी कितना है 100, 3 के लिए, मतलब यहाँ पे 100 होगा, 100 इंटू कितना 100 इंटू कितना 100। तो देखिए अब डिवाइड कर देते हैं, ये 00 इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा 0.30 माइनस 0.059 अपान कितना 6 लॉग। यहाँ पे देखिए ये 0 कैंसिल हो गया, इस 10 से यहाँ पे कैंसिल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमको 10 10 ही चाहिए, 100 चाहिए था। अब देखिए बच कितना रहा है, 100 इंटू 100 है, 100 इंटू कितना 100। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 0.0596 लॉग 10 टू पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या, 0.30 माइनस 0.059 अपान 6, तो लॉग 10 टू पावर कितना 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.26 कितना वोल्ट। आंसर कितना हो जाएगा 0.26 वोल्ट। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट, यहाँ पे आपको एक सेल रिएक्शन दिख रही है, ई नॉट की वैल्यू जो है गिवन है कितना, ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है 0.44 वोल्ट है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल द फॉलोइंग सेल एट द कितना 298 केल्विन है, और यहाँ पे एक सेल रिएक्शन गिवन है, और ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है 0.44 वोल्ट है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वेरी कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन फॉलो होगी, नस्ट इक्वेशन।
तो पहले नस्ट इक्वेशन राइट कर लेते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान कितना एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका नस्ट इक्वेशन था। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.44 वोल्ट है, माइनस 0.059 अपान कितना एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए Fe से Fe2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ H2 मतलब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका क्या है Fe से Fe2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे पहले आप राइट कर लीजिए Fe कितना है 2 पॉजिटिव अपान कितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट आपका कितना हो जाएगा H पॉजिटिव है। अब देखिए तो 0.44 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 2 लॉग Fe2 पॉजिटिव के देखिए वैल्यू कितना है, मतलब कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.001 है अपान कितना H2 है, यहाँ पे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन देखिए कितना है 1 m है। अब देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमको 2 राइट करना पड़ेगा, तो 2 राइट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 0.44 माइनस 0.059 अपान कितना 2 लॉग, तो कितना हो जाएगा 0.00 कितना है 1 है, तो अपान 1 रहेगा यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा 0.44 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 2 लॉग, पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो 1 अपान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो 1 अपान 1000 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 0.059 अपान कितना 2 लॉग, तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 1 इंटू कितना 10 टू पावर माइनस 3। अब देखिए इसको हम लोग क्या राइट कर पाएंगे, देखिए इसको क्या राइट करेंगे 0.44 माइनस कितना 0.059 अपान 2 माइनस 3 लॉग 10, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 लॉग कितना 10, तो क्या हो जाएगा 0.44 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है तो 1 होती है, आ जाएगा माइनस 3। अब देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 0.44 प्लस 0.089 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 8 4 12 हो गया, और 4 हो गया तो 5, तो 0. कितना 529 वोल्ट। इसको आप अप्रॉक्स में राइट कर सकते हैं 0.53 वोल्ट। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सर का चैनल है अक्षय मिश्रा रोस्ट्री, डू लाइक कमेंट शेयर, ही इज द बेस्ट टीचर। एक बार पढ़िए और फिर आपका तजुर्बा बताएगा। थैंक यू। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से। तो जो ये क्वेश्चन है वो कंडक्टिविटी से रिलेटेड है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेट जो है आपके पेपर का 3rd है, मतलब 3 सेट है ये। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप गिवन क्वांटिटी को पहले राइट करिए और जो कैलकुलेट करना है उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। कंडक्टिविटी आप 2 इंटू कितना है 10 माइनस कितना है 3, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 m है मेथेनोइक एसिड, इस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना 5 सीमेन। एस का मतलब सीमेन है, क्वांटिटी मतलब ये क्या है यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा एम नॉट फॉर मेथेनोइक एसिड इज 404 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मोल इनवर्स। तो कैलकुलेट क्या करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आपको क्या निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो देखिए
यहाँ पे पहले हम राइट करते हैं मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला। तो मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम इक्वल टू होता है क्या, कप्पा अपान कितना सी माने कंसंट्रेशन इंटू कितना 1000 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल कितना इनवर्स। ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब देखिए कप्पा क्या गिवन है, कप्पा इक्वल टू आपका क्या गिवन है, तो कप्पा इक्वल टू आपका गिवन है कंडक्टिविटी इक्वल टू 8 इंटू कितना 10 टू पावर कितना -5 सीमेन सेंटीमीटर कितना इनवर्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब देखिए कंसंट्रेशन, सी का मतलब है कंसंट्रेशन। तो देखिए कहां पे कंसंट्रेशन राइट है, यहां देखिए मोलरिटी है तो मतलब ये कंसंट्रेशन है। तो 2 इंटू कितना है 10 टू पावर कितना -3। अब देखिए हम वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू कितनी है 8 इंटू कितना 10 टू पावर -5। यहाँ पे यूनिट राइट कर लेंगे, सीमेन सेंटीमीटर कितना है इनवर्स है, अपान आप क्या राइट करेंगे कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कितना है 2 इंटू कितना है 10 टू पावर -3 है, इंटू यहाँ पे आप राइट करेंगे 1000, इसकी यूनिट क्या है तो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मोल इनवर्स है। ठीक है, तो अब देखिए 2 4 हो गया, ये जब ये बेस इक्वल होता है तो पावर ये डिवाइड में है तो पावर जो है हम उसको क्या कर देंगे माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10, अब ये -5 है तो -5, इसको माइनस करेंगे किससे -3 से, इंटू यहाँ पे कितना है 1000 है। तो देखिए कैसे हो जाएगा 4 इंटू ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो -5 + 3 इंटू कितना 1000, इंटू कितना हो जाएगा 1000। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 10, ये -5 जो है ये कितना हो जाएगा -2 इंटू कितना 1000। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं इधर। आप देखिए यहाँ 4 इंटू कितना है 10 टू पावर -2 इंटू कितना है 1000 है। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं क्या 4, ये 10 टू पावर -2 है, इसका मतलब ये 10 स्क्वायर है, इंटू यहाँ पे कितना होगा 1000 है। 10 स्क्वायर का मतलब है कितना 100। तो देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये तो कितना आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40 आपका आ जाएगा, आपका क्या होगा 40। तो आपका क्या आ जाएगा 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल कितना इनवर्स, क्या हो जाएगा आपका 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल कितना इनवर्स। ये आपका क्या हो गया लैम्डा एम की वैल्यू हो गई, मतलब मोलर कंडक्टिविटी हो गई। अब आपको क्या निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है कि लैम्डा एम अपान कितना, अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा एम अपान कितना लैम्डा एम नॉट। तो देखिए लैम्डा एम की वैल्यू गिवन है कितनी, हमने कैलकुलेट किया 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल कितना इनवर्स, और यहाँ पे गिवन है देखिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू कितनी है 404 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो 404 यहाँ पे राइट कर देंगे, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल कितना इनवर्स, ये यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 0.099, तो ये आपका ये करेक्ट आंसर होगा, क्या आएगा 0.099। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से ये क्वेश्चन था। इसके बाद वाला जो पार्ट है मतलब उसमें आपको डेल्टा आरजी नॉट कैलकुलेट करना है और लॉग केसी कैलकुलेट करना है, तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ हूं, आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को रेगुलर वॉच करते रहिए। थैंक यू। सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री, डू लाइक कमेंट शेयर, इज द बेस्ट टीचर। एक बार पढ़िए और फिर आपका तजुर्बा बताएगा। थैंक यू। क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2024 का सेट 1 जो है हम सॉल्व करेंगे। ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए थे वो टोटल क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो टोटल जो है 9 मार्क्स का है। तो 9 मार्क्स में जो क्वेश्चन 2024 के सेट 1 में आए हुए थे, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, सेकंड क्वेश्चन इसका असर्शन रीजन था, थर्ड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से था वो 3 मार्क्स का था, तो 3 to 5 हो गया। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन था वो केस बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 30, वो 4 मार्क्स का था। तो कितने मार्क्स हो गए हैं 9। तो पूरे क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था
the molar ionic conductivities of Ca2 positive and Cl negative are 119.0 and 76.3 सीमेन। इसका मतलब यहाँ पे सीमेन है, ये यूनिट है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। Respectively, the value of limiting molar conductivity of CaCl2 will be। तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है कैलकुलेट करना है Cl कैल्शियम क्लोराइड की, मतलब CaCl2 की। तो यहां पे देखिए 4 ऑप्शन गिवन है, तो आप जो है सही ऑप्शन तभी टिक कर पाएंगे जब आपसे कोलरास लॉ बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा जो 2025 में एग्जाम सीबीएसई बोर्ड का होगा, वो भी 27 फरवरी को है, तो हेल्पफुल है। देखिए ये कोलरास के लॉ से जो है ये रिलेटेड है। तो कोलरास का लॉ ये होता है कि मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो है वो कैट आयन एंड एन आयन के सम की क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड गिवन है वो हमारा क्या है, CaCl2। तो जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो देखिए आयन क्या बन जाएगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या Cl माइनस। अब यहाँ देखिए 2Cl है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, 2 राइट करेंगे। तो Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या बना, 2Cl माइनस। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या गिवन है, Ca2 पॉजिटिव की 100 कितना है, 9.0 है। फिर देखिए Cl की कितनी गिवन है, 76 पॉइंट कितना है, 3 है। तो जितना यहाँ पे 2 गिवन है, जो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे राइट किए हैं 2, तो उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, पॉइंट 2 6 जा 12, 2 7 जा कितना 14, 1 कितना हो जाएगा 15, तो 152.6 हो गया। तो इसका सम हम किसके साथ करेंगे, 109.0 के साथ। तो देखिए 100 कितना है, 19.0 है, और हमारे पास कितना है 152 पॉइंट कितना 6, तो 6 हो गया, 9 2 कितना हो गया 11, 5 1 कितना हुआ 6 हुआ, 7 हो गया, और ये कितना हुआ 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 271 पॉइंट कितना 6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इस कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी है। तो ये टॉपिक जो है कौन सा है, कोलरास का लॉ है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कोलरास का लॉ और उसके एप्लीकेशन एग्जाम में आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए असर्शन रीजन से है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे राइट है फॉर ए डेनियल सेल Zn, फिर यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन है, Zn से Zn2 पॉजिटिव बना, मोलर कंसंट्रेशन 1m है। फिर देखिए क्या राइट है, सेकंड सेल के लिए मतलब हाफ सेल के लिए Cu2 पॉजिटिव कितना है Cu विथ E0 सेल की वैल्यू यहाँ पे होती है 1.1 वोल्ट। अब देखिए ये गिवन है, यहाँ पे राइट है इफ द एक्सटर्नल पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। फिर रीजन क्या राइट है, सेल एक्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल। तो पहले ये समझ लीजिए आपके सिलेबस में कितने टाइप के सेल हैं। तो आपके सिलेबस में 2 टाइप के सेल हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब होता है कि केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो देखिए पहले हम डेनियल सेल जो है आपके बुक में, गैल्वेनिक सेल जो है आपके बुक में फर्स्ट जो टॉपिक है वही गिवन है। तो देखिए क्या होता है कि उसमें जो है 3 डायग्राम बने होंगे। जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आप उसको ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट टॉपिक में मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पेज है, आप पेज को टर्न करेंगे तो वहां पे 3 डायग्राम बने हैं। उसमें कंडीशन राइट है कि EXT का मतलब एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना होता है 1.1 वोल्ट, ये पहली कंडीशन है। सेकंड देखिए क्या राइट है, E एक्सटर्नल जो है वो लेस देन है कितना 1.1 वोल्ट। थर्ड है E एक्सटर्नल जो है ग्रेटर देन है कितना 1.1 वोल्ट से। ये तीनों कंडीशन है, 3 डायग्राम गिवन है। तो देखिए डेनियल सेल के लिए मतलब गैल्वेनिक सेल के लिए
जब हम देखते हैं इसके लिए 1.1 वोल्ट जो है ग्रेटर देन है ई एक्सटर्नल पोटेंशियल के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो जिंक टू कहां होता है, कॉपर की ओर होता है। जिंक टू कहां होता है, कॉपर की ओर होता है, क्योंकि जिंक पे जो है जिंक एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का वर्क करता है, और ये क्या करता है, रिडक्शन। यहाँ पे कैथोड का वर्क है तो रिडक्शन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंक टू कहां होता है, कॉपर। जब हम ई एक्सटर्नल इतना लगा देते हैं जो 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाता है, तो यहाँ पे सेल रिएक्शन नहीं होती है, तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, कोई करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होता है। लास्ट जो इसमें कंडीशन गिवन है, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो ई एक्सटर्नल जब ग्रेटर हो जाता है 1.1 वोल्ट से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉपर टू क्या, जिंक। जब ये कॉपर टू जिंक होता है तो इस सेल का बिहेव जो है कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाता है। कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी एक ऐसा था इलेक्ट्रोकेमिकल। तो यहाँ पे देखिए रीजन क्या राइट है, सेल एक्ट लाइक ए गैल्वेनिक सेल। आपका असर्शन करेक्ट है लेकिन रीजन आपका गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। तो आप ये तीनों कंडीशन अपने बुक से अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको बस इतना लर्न रखना है कि एक्सटर्नल इक्वल होता है 1.1 वोल्ट के, तो कोई सेल रिएक्शन नहीं होगी, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। ई एक्सटर्नल जब लेस देन होगा किससे, 1.1 वोल्ट से, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिंक टू कॉपर होगा, और करंट जो है जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा, और इसका बिहेव जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। और जब हम ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन कर देंगे 1.1 वोल्ट के, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कॉपर टू क्या हो जाएगा, जिंक, और इसका बिहेव कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे क्या राइट है, SN है, SN2 पॉजिटिव है, और यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 0.001 m है। फिर देखिए क्या राइट है, H पॉजिटिव 0.01 m, H2 गैस 1 बार, PT क्या, प्लेटिनम। तो यहाँ पे देखिए H2 गैस है, तो गैस के लिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 बार है। तो ये प्रैक्टिकल के लिए है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आप जब इसको लैब में करेंगे तो उसके लिए प्रैक्टिकली जो है, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी गिवन है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कितना होना चाहिए, 1 बार। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले ये समझेंगे क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ये आए कि आपको कैलकुलेट करना है ई सेल और मोलर कंसंट्रेशन गिवन हो, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे ये जो गिवन है ये, तो मोलर कंसंट्रेशन है, तो आप वहां पे नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या हमको राइट करना है, तो पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ दिस सेल निकालना है आपको, मतलब ई सेल की वैल्यू निकालना है। तो कंसंट्रेशन मोलर यहाँ पे गिवन है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन। तो पहले नस्ट इक्वेशन को हम राइट कर लेते हैं। तो नस्ट इक्वेशन आपका क्या है, देखिए नस्ट इक्वेशन को हम राइट करते हैं तो ये लिखते हैं, ई सेल इक्वल टू कितना, ई नॉट सेल माइनस, हम लोग क्या लिखते हैं, तो यहाँ पे राइट करते हैं 0.059 अपान कितना, एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या, प्रोडक्ट, अपान क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमें पहले ई नॉट सेल भी कैलकुलेट करना होगा। तो ई नॉट सेल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है, ई नॉट सेल को यदि हमें कैलकुलेट करना है तो ई नॉट सेल इक्वल टू हम लोग राइट करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस क्या, ई एनोड। आपके बुक में राइट होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, तो आप राइट लेफ्ट भी राइट कर सकते हैं। ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड हम राइट कर रहे हैं। अब देखिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है। तो देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिए, SN से SN2 पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन है तो इसका मीन्स है कि ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, तो एनोड पे हो रही है। कहाँ पे हो रही है, एनोड पे। यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव है, यहाँ 2H है, तो H पॉजिटिव 2H, तो यहाँ पे देखिए चार्ज जो है 0 हो गया है, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन है, और रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे होता है। कहाँ पे होता है,
कैथोड पे। तो यहाँ पे देखिए हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे ई नॉट, कैथोड आपका कौन सा हो गया, यहाँ H पॉजिटिव है, यहाँ H2, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ, डिक्रीज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पे होगा, कैथोड पे। तो राइट कर रहे हैं यहाँ पे H पॉजिटिव कितना H2 माइनस कितना ये एनोड आपका कितना है SN2 पॉजिटिव आबले कितना है SN, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ कम है, तो एक्चुअल में हम ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए यहाँ पे गिवन है 0.0, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 पॉइंट कितना है 00 है माइनस, अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ पे गिवन है माइनस 0 पॉइंट कितना 14 वोल्ट। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इससे रिलेटेड तो जो यूनिट है उसको जरूर राइट करें, क्योंकि जब यूनिट नहीं राइट करेंगे तो आपका हाफ मार्क्स जो है डिड्यूस हो जाएगा, मतलब आपका हाफ मार्क्स वहां पे कट हो जाएगा, इसलिए आप जो है यूनिट भी राइट करें। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जब हो जाएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0.14 वोल्ट, ये किसकी वैल्यू हो गई, ई नॉट सेल की। अब जो है हम इस वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है 0.14 माइनस 0.059 अपान कितना n है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n का क्या मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप कैसे जानेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से Sn से Sn2 पॉजिटिव बना, तो देखिए यहाँ पे 2 चार्ज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ देखिए H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखिए 2 है, मतलब यहाँ 2H है, तो यहाँ पे भी 2 रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने यहाँ पे यूज हुए हैं, तो 2। लॉग राइट करेंगे, देखिए प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आपका क्या है, यहाँ पे Sn पॉजिटिव जो ये मोलर कंसंट्रेशन है ये वाला, तो यहाँ पे पहले राइट कर लीजिए Sn2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या राइट करेंगे अपान रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका क्या है, ये जो मोलर कंसंट्रेशन गिवन है यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे H पॉजिटिव। अब देखिए जब हम इस रिएक्शन को राइट करेंगे, रिएक्शन हम यहाँ लिख के आपको दिखा रहे हैं, Sn से क्या बन रहा है आपका Sn2 पॉजिटिव बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, 2 इलेक्ट्रॉन निकले। यहाँ पे देखिए H पॉजिटिव है और क्या बन रहा है, H2 गैस बन रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2H है, 1H के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2H के लिए 2 हो जाएगा, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगी, Sn प्लस क्या 2H पॉजिटिव गिव्स कितना हो जाएगा आपका Sn2 पॉजिटिव प्लस क्या H2। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, Sn से Sn2 पॉजिटिव तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन जो है यूज हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2H है, तो हम यहाँ पे जितना स्टोकियोमेट्री राइट करेंगे, ये देखिए 2H है, उसको पावर में राइट करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब देखिए आगे 0.14 है माइनस 0 कितना 059 अपान कितना 2, लॉग राइट करेंगे। Sn2 पॉजिटिव के लिए देखिए यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन कितना गिवन है 0.001, तो हम उसको राइट कर देंगे 0.001 अपान कितना राइट करेंगे H पॉजिटिव के लिए देखिए कितना गिवन है 0.01, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर राइट कर लेंगे। आगे देखिए बहुत ही सिंपल है, 0.14 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 2 लॉग। आप देखिए यहाँ पे राइट कर ले रहे हैं 0.001 अपान, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो मतलब कितने टाइम राइट करेंगे, तो 2 टाइम, 0.0 कितना 0 है 1 0 है 1, ठीक है, ये हमने राइट किया। अब जो है पॉइंट को रिमूव कर दे रहे हैं 10 का इंटू करके, तो देखिए कितना हो जाएगा 0.14 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 2 लॉग, यहाँ पे 1 राइट करेंगे। अब देखिए पॉइंट के प्लेस पे 1 और जितने डिजिट है उतने 0, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 क्यूब, ऊपर का नीचे के लिए और नीचे के लिए ऊपर के लिए, तो देखिए इनटू यहाँ पे 1, तो कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऊपर 1 पॉइंट पे 1 और 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर। सेम चीज है इसके लिए भी 10 स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल आउट करिए, यहाँ पे 3 10 कैंसिल,
मतलब 2 यहां से 1 यहां से 10 बचा। तो देखिए क्या आ गया यहाँ पे 0.14 माइनस कितना 0.059 अपान कितना 2 लॉग कितना 10। तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी है वो गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। लॉग 10 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 पॉइंट कितना है 14 है माइनस कितना है 0.059 अपान कितना 2 लॉग 10 की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आएगा। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.14 माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0 पॉइंट कितना 0 2 2 जा 4 2 फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 और 9 मतलब 19 तो 2 9 जा 18 और 2 5 जा। तो यहाँ पे देखिए जब आप ये राइट करेंगे ई सेल इक्वल टू कितना होगा 0.14 माइनस कितना 0.0295। तो माइनस जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.11 वोल्ट। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई है कितनी है 0.11 वोल्ट। तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है। तो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो यूनिट जरूर राइट करिए। यूनिट यदि आप राइट नहीं करेंगे तो आपके हाफ मार्क्स जो है डिड्यूस हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप यूनिट राइट करिए। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। और जब भी मोलर कंसंट्रेशन आपका गिवन हो और अब बोलते हैं मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि एम ऑफ हाफ दिस सेल आपको कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। नस्ट इक्वेशन का एक सेपरेट वीडियो बना है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। अब हम चलेंगे केस बेस्ड के क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो केस बेस्ड है। तो मैं यहाँ पे पैसेज राइट नहीं किया हूं, तो आप जब भी इसको सॉल्व करें तो आप पैसेज को एक बार रीड जरूर कर लीजिए। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप ये पैसेज नहीं भी अच्छे से पढ़ेंगे तो भी आपसे जो है क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। तो साल्ट ब्रिज जो है उसका क्या फंक्शन है गैल्वेनिक सेल में। तो साल्ट ब्रिज का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो फर्स्ट है कंप्लीट द सर्किट। यदि आप सर्किट को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका बल्ब जो है कंटिन्यू ग्लो नहीं करेगा। तो कंप्लीट द सर्किट, ये फर्स्ट आपका हो गया फंक्शन। सेकंड आप बता सकते हैं मेंटेन न्यूट्रलिटी। मेंटेन न्यूट्रलिटी, ये क्या मेंटेन करता है न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। सेकंड में आइए, अभी मैंने इसको आपको बताया था, जो असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपसे बन जाना चाहिए। व्हेन डज गैल्वेनिक सेल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेल आपके सिलेबस में 2 टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल है, सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तब बिहेव करता है गैल्वेनिक सेल जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन होता है किससे 1.1 वोल्ट से। जो गैल्वेनिक सेल का रिडक्शन पोटेंशियल है ईएमएफ ऑफ द सेल है वो कितना है 1.1 वोल्ट है। जब ये लेस देन होता है किससे ई एक्सटर्नल से, तब इसका बिहेव कैसा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तब आपका इलेक्ट्रॉन जो है अपोज करता है, कॉपर से जिंक की तरफ जाता है। अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, कैन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी स्टोर्ड इन अ पॉट मेड ऑफ जिंक, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट होगा नो। रीजन आप इसलिए बताएंगे कि देखिए जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है और कॉपर का कितना है पॉजिटिव में है। जब आप इनका सम करेंगे मतलब आप जब ईएमएफ ऑफ द सेल को कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.1 वोल्ट आएगी। तो हम जो है जिंक पॉट में कॉपर सल्फेट को स्टोर नहीं कर सकते। तो देखिए हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो हम लोग राइट करेंगे ई नॉट कैथोड माइनस क्या एनोड। तो आपका कैथोड कौन सा होता है कॉपर। तो कॉपर की वैल्यू कितनी है 0.34 है वोल्ट, माइनस ई एनोड की वैल्यू कितनी है माइनस 0.76 वोल्ट है। तो सम आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1 वोल्ट।
तो पॉजिटिव वैल्यू है, और जो है कॉपर जो है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से, तो हम उसे जो है पॉट में स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से, और आई होप कि ये टॉपिक से रिलेटेड जरूर जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।